140 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। महोदय, आजकल हम एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। देश में बहुत गड़बड़ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि अब पुरानी चेतना समाप्त हो गई है और स्वतंत्रता संग्राम का उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। अभी तक हम नया संतुलन कायम नहीं कर पाए हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विषय पर एक पेचीदा खेल खेला जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की हिंसा में वृद्धि हुई है। धार्मिक जातीय मामले नए आयाम ले रहे हैं जो खतरे से भरे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की हत्या की जा रही है। चारों तरफ असहिष्णुता और विरोध का वातावरण फैल रहा है। वास्तव में भारतीय राजतंत्र के स्तंभ की 4 मूलभूत संकल्पना लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और गुट निरपेक्षता पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। हमारे संविधान के आधारभूत सिद्धांतों की पुनः संरचना और व्याख्या करने की आज नितांत आवश्यकता महसूस हो रही है। बदली हुई परिस्थिति में संभवतः हमें कुछ प्रतिष्ठित विश्वास, जिनमें हम पलकर बड़े हुए हैं, के प्रति बौद्धिक ईमानदारी दिखाने की आवश्यकता है और हमें निश्चित ही आने वाली चुनौतियों का दृढ़तापूर्वक सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में विशिष्ट व्यक्ति बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मैं उन कुछ प्रमुख समस्याओं की चर्चा करना चाहूँगा जिनका मेरे विचार से हम आज सामना कर रहे हैं। भारतीय राजतंत्र के चारों स्तंभ पर एक एक करके विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं लोकतंत्र को लेता हूँ। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि देश के प्रत्येक भाग में, चाहे वह लद्दाख का छोटा सा गांव हो या लक्षद्वीप का एक द्वीप, चाहे वह बस्तर का गांव हो अथवा कोई महानगर, हर जगह राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। जहां कहीं हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत के लोग अब अपने लोकतांत्रिक अधिकार के प्रति जागरूक हैं। वे बिजली, पानी, सड़क और विद्यालय की मांग कर रहे हैं। वे जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। परंतु इस समय हमारे लोकतंत्र की वास्तविक स्थिति क्या है? सबसे खतरनाक बात चुनाव के दौरान हुई हिंसा है। चुनाव के अंदर, विशेषतः कुछ राज्यों में, धन शक्ति और माफिया शक्ति का बढ़ता प्रभाव अत्यंत खतरनाक और क्षोभकारी बात है। यदि चुनाव में काले धन का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना पड़े और यदि कुछ राज्यों में चुनाव जीतने के लिए निजी सेना भर्ती करनी पड़े, तो यह इस बात का द्योतक है कि संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ह्रास हो रहा है और वह ध्वस्त हो रही है तथा इससे समग्र लोकतांत्रिक पद्धति के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। यदि मतदान केंद्रों पर कब्जा होता और उम्मीदवार कब्जा किए गए मतदान केंद्रों के आधार पर चुनाव जीतता है, तो जनता की इच्छा कहाँ ध्वस्त हो गई? यह क्या है और राष्ट्र के रूप में इसे रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रत्येक चुनाव के बाद लोग इसके बारे में लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति वास्तव में इस दिशा में कुछ कर रहा है या कुछ करने की बात हो रही है। चुनाव के दौर में लोग समाजवाद के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे। अब हम भारतीय राजनीति के दूसरे स्तंभ समाजवाद पर विचार करते हैं। समाजवाद अब अपने आप में आर्थिक विकास, उत्पादन और वितरण का अविश्वसनीय रूप ले चुका है।